अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 5 अक्टूबर का दिन है। इस वक्त इस्लामाबाद में वही कल वाले हालात हैं और साथ लाहौर में भी अब ख़बरें आ रही हैं कि फ़ौज को तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। आज ये तो इस वक्त का एक फ़ैक्ट है। कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आज की जो वीडियो है वो आपको पूरी समझ आ सके। पहले आपको मैं बता दूँ एक समरी कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। वफाकी हुकूमत जो मुजाहिरीन से निपटने में लगी थी, उसके पास जो एक मैजिक नंबर था और जिन पे बहुत तकिया था, वहाँ से उसे कैसे दचका पहुँचा है और जो असल मकसद है इस वक्त जो मुल्क में कैओस चल रहा है, वहाँ से गवर्नमेंट को कैसे ठेस पहुँच चुकी है और नाकाबिले तलाफ़ी ठेस है। एक तो ये आपको बताएंगे, दूसरा आपके सामने रखेंगे कि वकला क्या करने जा रहे हैं और वकला महाज पर भी जो हुकूमती साइड है उनकी जो सारी प्लानिंग थी वो कैसे नाकाम हो गई है और उसमें अब बड़ी रेजिस्टेंस आने वाली है। वकला का अगले 2 रोज़ का प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की तादाद कितनी पहुँच चुकी है, 8, 10, 12 या इस पर भी बात करेंगे और आपके सामने कुछ इससे जुड़ी मज़ीद ख़बरें भी, इवेंट्स भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप फैक्ट्स नोट कर लीजिए। आज एहतजाज का दूसरा दिन है। इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद है। अखबारात उठा के आप देखें तो आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात में सुर्खियों में ये एहतजाज है। साथ ये लिखा हुआ है कि माशी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से 10 अरब का नुकसान हो गया। इंटरनेशनल अखबारात आप उठाएँ या इंटरनेशनल मीडिया आप वेबसाइट्स खोलें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का बंद होना पूरी दुनिया में तवज्जो ले रहा है। उसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, हेडलाइंस बनी हुई हैं और एहतजाज का पहला मकसद यही होता है, एक मैसेज देना। वो मैसेज तो PTI ने दे दिया। अब हुकूमती साइड सिर्फ इस चीज़ पे खुश है कि कुछ प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उन्होंने डी चौक में उस साइड पे बिठाए हुए हैं जहाँ पर पुलिस के खेमे हैं, जहाँ पुलिस बैठी हुई है। वहाँ से वो रात भर वीडियो लगा के घड़ी दिखा दिखा के बताते रहे कि जी इतने बज के डी चौक अब भी खाली, इतने बज के डी चौक अब भी खाली, और साथ उनकी आंखें भी चुभन में थी क्योंकि आंसू गैस वहाँ पे इतनी थी। भाई कोई नहीं निकला। उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान की कॉल पे एक बंदा भी घर से निकला ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि हमने सैकड़ों गिरफ्तारियाँ ब्लू एरिया से की हैं और कल शाम से लेकर रात तक वहाँ पर आंसू गैस के मतलब अनगिनत शेल फेंके गए हैं। अगर कोई नहीं निकला था तो यार क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों डिस्क्रेडिट कर रहे हो? पुलिस वाले कहते हैं हमें मारा है, उन्होंने, हम ज़ख्मी हुए हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ ना इन चीज़ों पे खुश है। अब मैं आपको बता दूँ एक फैक्ट, 2 फैक्ट्स बताता हूँ। जो मार्च होता है ना, उसकी जो हतमी मंजिल होती है ना, उस पर पहले दिन जाके वीडियोज़ करने से आप किसी को वक्ती खुश तो कर सकते हैं। 2014 का जो धरना था, जो बाद में आपको 100 से ज़्यादा दिन बर्दाश्त करना पड़ा, तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो पहले दिन आके कह रहे थे जी ओहो 14 अगस्त को यहाँ आना था, इस्लामाबाद में तो कुछ भी नहीं है। 4 दिन लगे थे, 4 दिन लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचते हुए उस मार्च को। और फिर जब वो यहाँ पहुँचे तो उसके बाद सारों को पहले यही अंदाजे सारे लगा रहे थे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चंद लोग हैं। जब वो आके बैठ गए तो आज तक वो फिर आपको याद करते हैं कि जी ये क्या हुआ था। तो इसलिए हल्का तो नहीं लेना चाहिए। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाला जो क्यों निकाला मार्च था, मैं उसके साथ ट्रैवल किया हूँ इस्लामाबाद पंजाब हाउस से रायवंड तक। 3 दिन 3 रातें उसमें भी लगे थे हमें वहाँ पहुँचने में। कवरेज के लिए गया था ऑफ कोर्स। तो ये मार्च होते तो लंबे हैं। इनका मकसद ये नहीं होता कि चला और बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से मंजिल पर पहुंच गया। ये इंगेजमेंट के लिए होते हैं। इनका मतलब यही हेडलाइंस बनाना होता है जो मैंने आपके सामने रखी कि आज अखबारात का हिस्सा ये हैं। तो इस हद तक तो PTI कामयाब हो गई। गवर्नमेंट अगर खुश हो रही है कि वो अभी तक डी चौक नहीं पहुँचे तो मज़ीद खुशियाँ मनाइए। साथ अखबारात देख लीजिए और ख़तरात आप पे मंडला रहे हैं। फिर अखबारात अगर आपने देखने हैं तो अब आते हैं असल ख़बर की जानिब। वफाकी हुकूमत जो नंबर गेम थी उसमें हार चुकी है। इस वक्त की ख़बर ये है, वफाकी हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं रहे।
वफाकी हुकूमत जो आर्टिकल 63 का फ़ैसला लेकर खुशियाँ मना रही थी, मैंने उस दिन वीडियो की थी, आप उसको जाके देखिए। मैंने कहा था 3 दिन इन खुशियों का टाइम पीरियड है, 3 दिन के बाद आपकी ये खुशियाँ सोग में बदलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने 3 दिन में कुछ कर लिया तो कर लेंगे, वरना नहीं। यही चीज़ शायद PTI या इमरान खान ने कैलकुलेट की हुई थी कि ये फ़ौरन 63 का फ़ैसला आने के बाद जो वीकेंड है उसमें कुछ करेंगे, तो उसमें तो उन्होंने आपको इधर इंगेज कर लिया। ये वो पर्पज़ था जो कल तक आई कन्फेस किया मैं नहीं समझ आ रहा था। साथ मैंने कहा था कि वो उनका शायद मकसद और होता है, बताते नहीं हैं इमरान खान कि क्या किस तरफ करने जा रहे हैं। तो अब वो इंगेज तो उन्होंने कर लिया। ये वीकेंड जिस पे आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी थी, आप गायब हैं, आप मंजर पर नहीं हैं, आपके लॉ मिनिस्टर नहीं हैं, और इसलिए नहीं हैं कि वो वकला का एक ग्रुप भी लीड करते हैं और आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट बार समेत बहुत से। नवंबर दिसंबर के बाद तो गेम ऑन होती है, और इस वक्त पॉपुलर नैरेटिव उनकी फेवर में नहीं है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही खुल के, जो उनके हामी भी हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो पहले तो नंबर गेम आपको मैं बता दूं, आज आप अगर जंग अखबार भी उठा लें, जंग अखबार का मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद, तो अंसार बासी साहब की वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। सबसे टॉप लीड ये है कि हुकूमत के पास इस वक्त 5 सेनेटर्स और 7 अरकान कौमी असम्बली की कमी है, और ये वो कमी है जो मौलाना फजल रहमान के बगैर अब पूरी नहीं हो सकती, और मौलाना फजल रहमान ने साफ़ कर दिया है इनकार कि वो साथ नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट की खुशियाँ जो हैं वो 63 के बाद भी अधूरी रह जाने वाली हैं, और इसकी वजह ये बनी है जी कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है, वकला खड़े हो गए हैं। ये तीसरी खबर है वकला वाली, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगले 2 दिन में हो क्या रहा है, गिनते जाइएगा। कराची बार, कराची हाई कोर्ट बार, यानी कराची के वकला तंजीमें वो इन तरामीम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए तो इनके साथ हुआ, वहाँ पर जो वकला ने आगे से सवालात उठाए और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के वकला इन तरामीम के ख़िलाफ़ हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कल एलामिया जारी कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो इस वक्त फ़ैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। साथ उन्होंने आइनी तरामीम और आर्डीनेंस जो जारी हुआ, इसने कमेटी की तश्कील 9 की और ये केस लगा, उसको भी मुस्तरद किया है, इसके ख़िलाफ़ मज़ामत का ऐलान किया है। कराची, कोयटा बलूचिस्तान और लाहौर 3 हो गए। इस्लामाबाद आइए, इस्लामाबाद में परसों से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार कौंसिल जो पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर होती है, ये तीनों इनकार कर चुके और इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि ये तरामीम तो नहीं चलने वाली। इस दौरान खबर निकली थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने गवर्नमेंट को मुबहम सी खबर पैगाम भेजा कि नहीं मेरे लिए तो करें ही ना। अच्छा, ये वकला सारे अब हो गए हैं खड़े। अब जो ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार जिसने उस दिन ये 63 का केस जीता, खुशी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। शहजाद शौकत साहब ने बाहर निकलते हुए तो मीडिया टॉक तक नहीं की, क्योंकि इस वक्त वकला में ये नैरेटिव नहीं लिया जा रहा। तो वकला अब इसके खिलाफ हो रहे हैं खड़े। आज है पेशावर में कन्वेंशन, अली अहमद कुर्द समेत सीनियर वकला रात को इस्लामाबाद पहुँच आए। उन्होंने एक तो इस्लामाबाद आकर जो शेलिंग हो रही थी इसको देखा, इसका बड़ा शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आज वहाँ कन्वेंशन है, 7 तारीख को इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होना है, और उस कन्वेंशन में उससे एक प्रेशर बिल्डिंग जो है ना एक मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी, और हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। वकला के सामने आप नहीं खड़े हो सकते, आप सियासी जमात के ऊपर फ़ौज भी बुला सकते हैं, वकला के मामले में ऐसा नहीं किया जाता अमूमन। वकला बहरहाल एक पावर हैं और उनको बहुत सी ज़ाहिर है इस्तिस्ना भी हासिल हैं जो आम शहरी को प्रोटेस्ट के लिए नहीं होते, तहरीक चलाने के लिए नहीं होते। इसीलिए इमरान खान ने वकला को जब जेल जाने वाले थे तो उससे पहले मुसलसल ज़मान पार्क में वकला के वफूद मिल रहे होते थे, और उसके बाद देखा कि उनकी पार्टी को लीड वकला ने किया, अगरचे वो पिछले 2 अहम तरीन दिनों में गायब हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो चलो पार्टी से इन आउट होते रहते हैं, लेकिन इस आम मौके पर अल्लाह उनको सेहत दे अगर वो बीमार हैं। बैरिस्टर गौहर खामोश करैक्टर हैं। अच्छा, ये सिचुएशन तो अपनी जगह है, और जब खामोश करैक्टर हैं सारे, तो एक जनाब कानून पढ़े हुए ही लोग, जनाब बैरिस्टर साहब, उन्होंने लब कुशाई की है
और क्या खूब लबकशाई की है कि उन्होंने इस एहतजाज में से ना एन टाइम पर आके ना तो जान निकाली और मुखालिफ को नैरेटिव फ्राहम कर दिया। बैरिस्टर सैफ की बात कर रहे हैं जी, जिन्होंने कल 2 टीवी चैनल्स पर बैठ के कहा जी कि जयशंकर को हम दावत देते हैं कि हमारे मुजाहरे का हिस्सा बने। इसे कहते हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अब पीटीआई के लोग अगर इनको भी डिफेंड करते हैं ना तो फिर पीटीआई ही डिफेंड कर सकती है। कम से कम जैसे कल एक साबिक एंकर हैं और सीनियर साफ़ी हैं, बैरून मुल्क होते हैं, उनको हाथ जोड़े हैं पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पर कि यार आप हमारी तरफ से ना खेलो, आप ऐसी ऐसी वीडियोज़ लगा रहे हैं जो पता नहीं कब की हैं और शर्मिंदगी हमारे लिए बन रही है जी कि आप पुरानी वीडियोज़ लगा के तो अपना बड़ा जलसा दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने बाद में माजरत भी की, साबिर शाकिर साहब। अच्छा खैर है, नाम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, साबिर शाकिर साहब ने खुद अगर माजरत किया तो। अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब ने 2 बार कहा जी कि जयशंकर आ रहे हैं इंडिया से तो जी वेलकम, हमारे धरने में आएँ, देखें, हमारे से खिताब करें। भाई वही रह गया जयशंकर खिताब के लिए। अभी उसने किया है यूएन में खिताब, सुन लें उसे, दोबारा प्ले करें अपने जलसों में और सुनाएं उन्हें कि वो कह रहा है जी आज़ाद कश्मीर लेना है हमने आपसे। एक गवर्नमेंट भी उसके आने पे वेलकम कर रही है, बड़ा फतह हो गई जी पाकिस्तान की। क्या वो 5 अगस्त 2019 के एकदम वापस लेके आ रहे हैं कि फतह हो गई? वो छोड़ नहीं सकते इस फोरम को खाली। वो देखिएगा कि उनका लबो लहजा क्या होगा आपकी सरजमीन पर खड़े होकर। अभी चंद दिन पहले उन्होंने जो स्पीच की, आपकी गवर्नमेंट को क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा, यहाँ के जमहूरी सिस्टम को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, और धमकी वो ये दे रहे हैं जी कि नहीं वो मकबूजा कश्मीर वाला चैप्टर तो क्लोज, आज़ाद कश्मीर हम जनाब आप यही डिस्प्यूट है और हमने ये लेना है। मतलब इनको आप गवर्नमेंट भी शादियाने बजा रही है और आप भी आगे हुए हो कि जनाब आएँ हम हमसे खिताब करें। भाई आपकी तहरीक किस काम के लिए है आपसे खिताब करें वो? तो ये थोड़े से लाइंस जो हैं वो वाज़े रखनी चाहिए, ड्रा किए जानी चाहिए। बाज़ सियासत में ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं। 2016 में आपको याद होगा मेमो गेट वगैरह ये सारे सिलसिले चल रहे थे और उन दिनों बीबीसी को एक इंटरव्यू दे दिया, अल्लाह गरी के रहमत करे, मुशाहिदुल्लाह साहब ने, मिनिस्टर थे वो नून लीग की कैबिनेट में, और उन्होंने कह दिया जी कि धरना 2014 का फ़लाँ ने करवाया था। उस पर जब रिएक्शन आया मियाँ साहब ने, हालांकि आखिरी वक्त तक वो मियाँ साहब के साथ ही रहे, मियाँ साहब ने ज़रा समझा बुझा के उन्हें उस वक्त वजारत से हटा दिया था और प्रेस रिलीज़ जारी करके गवर्नमेंट ने डिनाई किया था जी कि हम इस इल्ज़ाम के साथ खड़े नहीं हो रहे कि धरना किसी ने कराया था। वो एक फेयर फ्री इंडिपेंडेंट धरना था, 2014 वाला धरना। उसको नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह उनकी गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे रखी है ऑलरेडी। आप जितनी मर्जी बातें करते रहें, लेकिन फॉर टाइम बिंग उन्हें डिस्टेंस करना पड़ा था उस सारे मामले से। तो कभी कभी सियासत में थोड़ा सा वाइजली भी चलना पड़ता है। आप अपनी पूरी तहरीक से जान, अब पूरे मीडिया पे जो है ना वो जयशंकर वाली स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ की चल रही है। पीटीआई का डिनाइल अभी मौजूद नहीं है, उनकी मजम्मत मौजूद नहीं है, उनकी वजाहत मौजूद नहीं है कि जी मैंने क्यों ये बात कही। अच्छा, आखिर में जी जाते जाते आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ ने जो मुशावरत की, ज़राए के मुताबिक उसमें 8 नहीं 10 हैं अब, और मुशावरत ये क्या कि बस सारा जो मामला है सब के इल्म में है कि आइनी तरमीम है और इसके लिए, और 8 फरवरी और उससे पहले के मामला, बल्ले वाला फ़ैसला, अवाम का मैंडेट जो नहीं हो रहा और आइन को सबोटाज करने की कोशिश हो रही है, उनकी तरफ मौक़िफ़ यही है, तो खामोशी तो नहीं हो सकती, तो कोई ना कोई रोल तो प्ले करना पड़ेगा। अब इसमें क्या पता सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पुरानी कमेटी बैठना शुरू हो जाए, कहीं से स्टे आ जाए किसी कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर, वो स्टे आने के बाद पुरानी कमेटी बैठे 184(3) की पीटीआई की पटिशन उठाए, उसको लगाए और कहे जी कि नहीं वो तो बेंच की तश्कील ही गैर कानूनी थी, और बड़ा बेंच बना ले, फुल कोर्ट बना ले। तो बहुत से ऑप्शंस अभी टेबल पर हैं, इसलिए वो जल्दी में कोई भी एलामिया कोई बयान कुछ भी नहीं कर रहे। वो इन सारे कानूनी ऑप्शंस पर ही मामला रहने वाला है, और इन जजेज़ को ये वकला की सपोर्ट मिलना शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकल प्रेशर अलग से बना हुआ है। ऐसे में गवर्नमेंट जितने मर्जी शादियाने बजाय वाज़े तौर पर आज गवर्नमेंट बैकफुट पर है, अपने नंबर गेम लूज़ कर चुकी है। ये अखबारात की अब हेडलाइन है। एहतजाज और आज की जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं उनसे आपको दूसरी वीडियो में आगाह रखेंगे, आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले मुझे उन सारे रास्तों से फिर गुज़रना है जिनसे कल गुज़रे हैं, और ऑब्ज़र्व भी करेंगे। ज़ाहिर है ऑफिस अटेंड भी करना होता है। अभी तो सुबह का टाइम है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। अगले 2 से 3 दिन
वकला महाज पर, सुप्रीम कोर्ट महाज पर बहुत अहम है, बहुत अहम है। बड़ी खबरें आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।